दिल्ली दिल्ली पीआरटी टीचर एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि DEET+B पीआरटी एग्ज़ाम पैटर्न 2025। इसमें देखते हैं इसका पेपर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट है इसमें, जिसमें एक 100 नंबर का है, दूसरा पार्ट भी 100 नंबर का है। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट आते हैं। नंबर 1 है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, जो कि 20 नंबर की, और दूसरा है रीजनिंग यानी कि 20 नंबर का, बेस क्वेश्चन 20 नंबर का। तीसरा है मैथ यानी कि 20 नंबर बेस क्वेश्चन, और चौथा है हिंदी, पांचवा है इंग्लिश। ये 100 नंबर के 20-20 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक 20 नंबर का, यानी कि 5 सब्जेक्ट यानी कि 100 नंबर का आता है पार्ट ए में। और पार्ट बी में आता है शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, इस 100 नंबर की आती है। ये आपका जो आता है, जैसे कि आपने BLED किया है, आपने DLED किया है, आपने BTC किया है, आपने D.ED किया है, यहाँ से 100 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 2 घंटे आपको फुल टाइम मिलता है। फुल टाइम आपका 2 घंटे है, कुल समय आपका 2 घंटे। और निगेटिव मार्किंग यानी कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग आपका है इसमें 1/4 का है, यानी कि 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग है। और कुल अंक 200 है इसमें, 200 है। और कुल प्रश्न 200 आएंगे आपके। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न आपका। इसके बाद देखते हैं इसका फुल सिलेबस क्या है। तो फुल सिलेबस हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो आता है आपका सामान्य जागरूकता। सबसे पहला इसमें आपका आता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में आपका है सबसे पहले जो सामान्य जागरूकता है 20 नंबर के, यानी कि सबसे पहले इसमें आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तीसरा है खेल, चौथा कला और संस्कृति। हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन 3, और चौथा है खेल, पांचवा कला और संस्कृति। आपका छठा भूगोल, सातवां है अर्थशास्त्र, आठवां है विज्ञान। आठवां है आपका विज्ञान। और नौवां है वैज्ञानिक रिसर्च। 10वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं। अगला है करंट अफेयर्स। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग में एनालॉजी यानी कि समानता। दूसरा है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यानी कि समांतर भिन्नता। तीसरा स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि खाली स्थान भरना। चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। और पांचवा है एनालिसिस यानी कि एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, फिर उत्तर निकालना, जजमेंट है। सातवां डिसीजन मेकिंग है। आठवां विजुअल मेमोरी है, स्मृति सादृश्यता। नौवां डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन। 10वां है 11वां ब्लड रिलेशन है। और 12वां गणितीय संक्रिया। 13वां नंबर सीरीज। 14वां है फिगर काउंटिंग। अगला सब्जेक्ट है मैथ को देखते हैं। तो संख्या पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएफ, सरलीकरण, घात, करणी, औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। अगला है मिश्रण। 8वां है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। 9वां लाभ और हानि। 10वां डिस्काउंट। 11वां सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 12वां है टाइम एंड वर्क। 13 पाइप एंड सिस्टम। 14 है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और अगला है मेंसुरेशन। और अगला है टेबल एंड ग्राफ। टेबल एंड ग्राफ। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द भाषा की समझ या बोधगम्यता। दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य निर्माण। अगला है वर्ड पावर, शब्द शक्ति। अगला है आर्टिकल ए एंड द नरेशन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगला है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अगला है पंचुएशन। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वाक्य को रीअरेंज करना। अगला वोकैबुलरी, शब्दावली, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडियम्स, वर्ब, टेंस और एडजेक्टिव, मॉडल वर्ब, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, ये इतने आते हैं। अगला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में है आपका संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा अनुसंज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण, सर्वनाम एवं उसके भेद, विशेषण एवं उसके भेद, क्रिया एवं उसके भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, मोह एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्व, तत्सम, देशज, विशेषण और समास, इतना है। अगला शिक्षण पद्धति जो कि मेन 100 नंबर का पार्ट 2 100 नंबर का शिक्षण पद्धति यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी यानी विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा नंबर 1, विकास के दौरान कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, विकास के क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र। अगला किशोरावस्था को समझना, किशोरावस्था को समझना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडल्सेंस, किशोरावस्था को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडल्सेंस। अगला प्राथमिक और सामाजिकरण एजेंसियों की भूमिका, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, यानी कि प्राथमिक हो गया आपका परिवार, दूसरा स्कूल हो गया, इसके बारे में पढ़ना आपको। 5वां है सीखने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, इनके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, सीखने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जैसे कि आप व्यवहारवाद यानी कि थॉर्नडाइक के माध्यम से, वाटसन के माध्यम से सीखते हैं। या संज्ञानवाद, बच्चों को आप कैसे सिखाते हैं संज्ञानवाद के माध्यम से, यानी कि पियाजे जो संज्ञानवाद का सिद्धांत हैं। रचनावादियों के माध्यम से, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म। अगला है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ यानी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड दियर इम्प्लीकेशन। अगर सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है शिक्षण अधिगम की योजना, संगठन यानी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग लर्निंग। अगला शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगला है कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। अगला रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में विचार विमर्श और संवाद, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। अगला है विकास, विकलांगता मार्गदर्शन और परामर्श,
विकलांगता मार्गदर्शन और परामर्श, डिसेबिलिटीज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग समावेशी शिक्षा, विकलांगता मार्गदर्शन और परामर्श, समावेशी शिक्षा, विद्यालय और संगठन और नेतृत्व, विद्यालय संगठन और नेतृत्व, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियाँ, नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, विद्यालय पाठ्यक्रम के सिद्धांत, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जिसके परिप्रेक्ष्य अधिगम और ज्ञान, पाठशाला क्षेत्र, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज और करिकुलर एरियाज। ये आपके